दोस्तों, एमएमएस न्यूज 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। देश में किस तरीके का एक विघटन की जो स्थिति है, उस विघटन की स्थिति को हम समझें और करप्शन को भी समझें। दो घटनाओं का जिक्र मैं आपके सामने कर रहा हूं, एक ही शहर के बारे में, और वो एक ही शहर में दो घटनाएं घटी एक दो दिन के अंतराल में। लेकिन जो पहली घटना घटी, उस घटना में 59 के करीब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल पहुंचा दिया गया। लेकिन जो दूसरी घटना घटी, वो घटना उस घटना से भी काफी बड़ी थी, लेकिन उस घटना में कुछ नहीं हुआ। सिर्फ ये हुआ कि जो संबंधित था, उस संबंधित पर एफआईआर कर दी गई, उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के जबलपुर में 19 फरवरी को यहां पर रमजान का मौका चल रहा है और यहां पर तरावी चल रही थी। सिहोरा क्षेत्र है और उसके सामने ही एक मंदिर है। यहां पर कुछ लोगों ने यहां पर देखा तो विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर, जिसके बाद यहां पर गहमा गहमी हुई कि इस घटना के बाद यहां पर 49 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। यहां पर लोगों के मीटर तोड़े गए, यहां पर लोगों के घर में तोड़फोड़ की गई, यहां पर लोगों के घर में लूटपाट की गई और यहां पर कई लोग बेहोश हुए। कई अलग अलग तरीके की घटना हुई। इस घटना के बाद यहां पर प्रशासन जागा और प्रशासन ने यहां पर पहले तो उन 49 लोगों को गिरफ्तार किया और उसके बाद फिर 10 लोगों को और गिरफ्तार किया। ये घटना रही। यहां पर पुलिस ने पहुंचकर मामला संभाला। इसके साथ साथ नगर निगम ने वहां पर पहुंचकर जो घटना इस तरह आजाद चौक, वहां पर साफ सफाई करवाई और जिन लोगों के मीटर तोड़े गए थे, उन लोगों का ऐसा कहना है कि हमारे मीटर लगाए गए हैं। प्रशासन ने यहां पर इतनी मुस्तैदी दिखाई। तो इसके बाद एक घटना और घटी 22-23 फरवरी की दरमियानी रात। यहां पर NH 45 जो पुल बना था, यहां पर ब्रिज, उसकी जो लागत थी 391 करोड़ रुपया, और यहां पर जो ब्रिज का एक हिस्सा है, वो हिस्सा धंस गया। अभी 4-5 साल ही इस ब्रिज को बने हुए थे, लेकिन इस कदर यहां पर जो करप्शन है, करप्शन का एक दूसरा हिस्सा आप देखिए कि एक हिस्सा 18 दिसंबर को पहले धंस चुका था और 2 महीने बाद फिर ये एक घटना घटी। यहां पर ये ब्रिज का फिर हिस्सा धंस चुका है। मतलब आप अंदाजा लगा लें कि भ्रष्टाचार, करप्शन का क्या तांडव है, किस रूप में भ्रष्टाचार हो रहा है। मतलब अभी तो ब्रिज पूरी तरीके से कंप्लीट होकर, मतलब सही तरीके से चलने की नौबत भी नहीं थी, और 2-2 बार ये ब्रिज बन चुका है, वो गिर चुका है। मतलब किस कदर भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की सीमा क्या होगी, किस तरीके का उन्होंने यहां पर काम किया होगा, किस तरीके का मेंटेनेंस, किस तरीके के चीजों का यहां पर इस्तेमाल किया गया होगा, किस तरीके की रेत, सीमेंट या अन्य चीजों को लगाया गया होगा, जिससे ये किस तरीके से काम हुआ होगा कि जिसकी वजह से ये ब्रिज गिरा। वो तो गनीमत ये रही कि देर रात का मामला था, ब्रिज पर कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो जान माल के साथ साथ जान का भी नुकसान होना संभव था। ये 2 घटना मैंने आपके सामने की। मतलब एक जो घटना है सिहोरा की, उस घटना में 50 नहीं 60 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और जो दूसरी घटना है, भ्रष्टाचार की बड़ी बात है ये, ब्रिज गिर जाना। मतलब 2 महीने में 2 बार ब्रिज गिरना, और 2 बार ब्रिज गिरने के बाद यहां पर जो मंत्री है, पीडब्ल्यूडी विभाग इस ब्रिज को बना रहा था। बनाने वाली जो कंपनी थी, उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। मंत्री जी ने, राकेश सिंह जी ने कहा कि ये जो सामने वाला जो व्यक्ति है, मतलब जो ब्रिज बनाने वाला ठेकेदार है, उस पर एफआईआर की जाए। एक तरफ एफआईआर की जाकर लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, और एक तरफ जो बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं, मतलब लोगों की जान के साथ खुला खिलवाड़ करते हैं, उन लोगों को एफआईआर के नाम पर उनको एक लंबी एक छूट दे दी जाती है। क्या वो लोग जेल जाएंगे?
नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि कागजों का पुलिंदा जो है उनके पास काफी बड़ा होता है। कागजों के पुलिंदों के आधार पर वो लोग बच जाते हैं, उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है। लेकिन ब्लैक लिस्टेड करने वाले कितने लोग अभी तक जेल गए हैं? ये तो कुछ दिनों का एक खेल होता है। ब्लैक लिस्टेड करने के बाद वो अन्य कंपनी के नाम से काम शुरू कर देते हैं और फिर वापस वही खेल शुरू हो जाता है। लेकिन एक तरफ जो बेगुनाह लोग होते हैं, ऐसी घटना में उनको भी जेल के अंदर कर दिया जाता है, और जो लोग गुनहगार हैं, खुला खुला दिख रहा है, खुले रूप से नजर आ रहा है कि इन लोगों ने लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है, एफआईआर कर दी जाती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता है। तो ये एक ही शहर में दो घटनाओं का और काम करने का जो प्रशासनिक तौर तरीका है कितना अलग है। यहाँ पर एक तरफ हाथों हाथ यहाँ पर मीटर लगा दिए जाते हैं, यहाँ पर दंगे वाली जगह पर साफ सफाई कर दी जाती है, और यहाँ पर जो ब्लैक लिस्टेड जो ठेकेदार है जिसने 2 बार इसी एक ही ब्रिज को बार बार तोड़ा गया, मतलब तोड़ा इसलिए कहेंगे हम कि जब 18 दिसंबर को ये घटना एक बार जब ब्रिज का एक हिस्सा गिरा था, तो क्या प्रशासन ने, क्या पीडब्ल्यूडी विभाग ने उस दौरान फिर आंखें मूंद ली थी? क्या उन्हें नजर नहीं आया था? ऐसे कई काम कई क्षेत्रों में हो रहे हैं, लेकिन सरकार, विभाग या अन्य जो व्यवस्थाएं हैं, जो व्यवस्थापक हैं, वो आंखें मूंदे क्यों रहते हैं? ये भी एक सोचनीय विषय है। नमस्कार।